कैसे हैं आप लोग? ठीक है. ओके बेटा, आई एम हियर विद योर सब्जेक्ट विक्टोरियन नॉवेल. लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था फेज़ 1, जिसमें हम लोगों ने 1 से 11 तक चैप्टर्स जो है वो स्टडी किए थे और उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी किया था. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हीरोइन है टेस, वो डबरविल जो फैमिली है उससे ताल्लुक़ रखती है. उसके फादर को एक शख्स बताता है कि आपका शुजर नसब जो है डबरविल फैमिली से मिलता है. तो वो घर आता है और वो अपनी वाइफ को बताता है. तो टेस जो होती है बॉल पार्टी में होती है, वापस आती है, उसकी वालदा उसको बताती है और उसे कहती है कि आप डबरविल जो है फैमिली के पास जाओ, उनसे जो है वो मदद मांगो. तो टेस ऐसा करने से इनकार कर देती है. फिर ऐसा होता है कि टेस जो है वो जाती है मार्केट. तो रास्ते में उसका भाई इब्राहिम जो होता है उसको ऊँघ आ जाती है और वो खुद भी सो जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होता है. उस एक्सीडेंट में उनका घोड़ा जो है वो मारा जाता है और इस तरह से उनकी जो है बैड लक स्टार्ट हो जाती है. तो उसके बाद टेस जब घर के हालात देखती है तो बड़ी परेशान होती है. वो डबरविल जो है फैमिली की तरफ चली जाती है. वहाँ पे मिसेस डबरविल का जो बेटा है एलेक्स, उससे मुलाकात होती है. तो वो टेस की ब्यूटी को देख के तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन टेस उस पर तवज्जो नहीं देती. और टेस वापस आ जाती है और उसे कहता है कि मैं हर तरह से आपकी हेल्प करूँगा. और वहाँ से फिर एक लेटर घर आता है कि जॉब लेटर होता है जिसमें टेस को जॉब मिल चुकी होती है. और टेस जो है वो वापस डबरविल जाती है. तो एलेक्स उससे लेने आता है. वो जाती है, रास्ते में उसको तंग करता है. वो फिर जो है पैदल चली जाती है. तो इस तरह से वो मिसेस डबरविल से मिलती है. वो उसको बताती है कि उसके परिंदों की इसने किस तरह से हिफाजत करनी है. और उसके बाद जो है उसको विसल जो है आती नहीं है. विसल बजाना सीखती है. इसी तरह मार्केट में एक दिन वो जाती है तो एलेक्स जो होता है उसके पीछे चला जाता है और वहाँ पे एक पार्टी होती है. उसमें वो उसको एंजॉय करते हैं. रात काफ़ी हो जाती है और टेस जो है वो वापस आना चाहती है, लेकिन देखती है कि सब जो है वो शराब में डूबे हुए हैं. तो एलेक्स उसको ऑफ़र करता है. एलेक्स के साथ वो आती है. रास्ते में एक वीरान जगह आती है, जंगल. वहाँ पे जो है टेस जो वहाँ पे उस रुकती है और जो एलेक्स है वो जाता है किसी एलेक्स जो है वो पता करने जाता है. और जब आता है वापस तो टेस जो है वो सो रही होती है और उसी सोने के दौरान वो उसको सीड्यूस कर लेता है. तो ये थी हमारी जो शॉर्ट सी समरी जो मैंने आपको बताई है, जो हमने 1 to 11 चैप्टर्स में पढ़ा. आगे हम जो है सेकंड फेज़ शुरू करते हैं. सेकंड फेज़ में क्या होता है, यानी कि 12th चैप्टर में क्या हुआ. On a Sunday morning in late October, several weeks after the night with in the chase, Tess travelled home. Ascending the road, she sees Alex D'Urville, who has been looking for her. He asked why she is slipping away. Nobody wished to hinder her leaving. She was never to come back. When he asked why she is crying, she says that she sees the village where she was born and wishes she had not been born at all. G students, the lines which I have explained before you tells us that Tess is upset and she has left D'Urville. She started coming towards her home, and in the way the Alex meets again.
उससे पूछता है, वो कहती ہے کہ اب وہ ڈبرویل کبھی نہیں آئے گی اور وہ چلانا شروع کر دیتی ہے. اس کے رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس جگہ پہ پیدا نہ ہوتی. تو آپ نے محسوس کیا اس کے اندر جو ہے ایک گلٹی ہے, وہ پچھتا رہی ہے. جس طرح کہ یہ میں نے لائنز میں آپ کو سنایا, اور she was born and wishes she had not been born at all, وہ کبھی پیدا نہ ہوتی. Tess tells Alex that she did not come to Trentridge for him and that she hates herself for her weakness. Her eyes were a little dazed by him, she explained. Alex admits that he is a bad fellow but vows not to be unkind to her again. He attempts to kiss her once more, but she insists that she has never loved him. He tells her that she is being absurd. He asks her to come back to him, but once again she refuses. After Alex finally leaves her, Tess sees a man carrying a tin pot of red paint. He paints a quote from the Bible on a stile de damnation slumbereth not. She asks if he believes what he paints, and he replies quite adamantly that he does. She asks him to suppose that one sin is not of one's own seeking, but he says that he cannot spare hairs on that question. He tells her that if she wants edification, she should speak to Mr. Clare of Amnestor, who will preach today. Tess reaches home and says that she is staying for a long time at home because she has holidays. Tess admits to her mother what occurred and she scolded Tess for not getting Alex to marry her. Tess asks her mother why she did not warn her about the danger that man posed. اس میں جو چیز ہے ہمارے سامنے آئی وہ دو ہیں. ایک تو Tess is an innocent. She does not know about the sexual relation, sexual attitude. Second, she admits that her eyes were a little dazed by Alex, and that event was a moment weakness. This is the first concrete indication that Tess realizes her capability for sexuality, previous unaware of other sexual design for her and disdainful of her lust exhibited by others. Does not admit that she too capable of some degree of lust for Alex. Because she's innocent, she's pure. So she finds herself to blame for Alex's seductions of her rather than accusing him of treachery. And the second thing, the encounter between Tess and the sign painter introduces the theme of forgiveness that will pervade the novel. Tess wonders whether or not what she has done may be forgiven, and seems to find answer that she cannot in Christian teaching. When she met
her father, John Durbeyfield, reprimand of her daughters for being seduced by Alex Doublefield is ironic, for it is she who prompted the idea of a romantic attachment between Tess and Alex. When Tess submitted to Alex, she essentially followed her mother's order, yet now faces her family's scorn. That is why Tess says कि मैं पैदा ही ना हुई होती, क्योंकि वो अपने अंदर एक गिल्टी फील कर रही है कि मैं जिम्मेदार हूँ जो मेरे साथ ये हादसा हुआ, एलेक्स ने जो मेरे साथ ये किया. In 13 chapters we will discuss Tess of D'Urberville return to Marlette became the subject of gossip. उसके बारे में लोग जो थे वो सरगोशियाँ करना शुरू हो गए. In the course of several weeks, Tess revived sufficiently to get to church. When she goes to church, she noticed others around her staring at her and whispering. She knows what their whispers concern and feels that she can't come to church anymore. The only exercise that Tess takes is after dark when she can be alone. She perceives herself as a figure of guilt introducing into a haunts of innocence. जाहिर बात है, लोगों ने तो बातें करनी थी, उसकी कंडीशन ऐसी थी, और लोगों ने सरगोशियाँ करनी शुरू कर दी. जब वो चर्च जाती थी उसको टॉन्ट करते थे, टीज करते थे और आपस में बातें करते थे. तो उसने ये देखा, लोगों की जो है विस्पर्स सुनी, तो उसने चर्च जाना बंद कर दिया और वो अकेले तन्हाई में रहना शुरू हो गई, डार्कनेस में रहना शुरू हो गई. तो डार्कनेस शोज द कंडीशन ऑफ टेस, दैट टेस इज इन मेलैंकोली. बहुत ज़्यादा गम में है, वो सौरों में है. When Tess returned to Marlette becomes the subject of gossip in town precisely because it is a such stunning reversal of fortune for the girls, you know, कि लड़कियां तो वैसे ही बदनाम हो जाती हैं. तो जाहिर बात है, she belongs to a rural family. Although she left to claim kinship with a noble family, she returns to Marlette in a low social standing than before, unmarried yet pregnant with Alex D'Urberville's child. The weight of this disdain for Tess as well as her own personal guilt lead her to shrink from society, finding refuge only in the natural habitat around her. That is why उसका अपना ही कॉन्शियस, उसका अपना ही महसूस करना, गिल्टी फील करना ही उसको जीने नहीं दे रहा था. वो अपने आप में बहुत ज़्यादा जो था, वो ये कह लें कि बहुत ज़्यादा वो फील करती थी, कुड़ती थी और उसने अकेले रहना शुरू कर दिया. वो Tess feels herself a sinner, what occurs to her, and that her personal pain and regret outweighed any social opposition she may face. She was very upset. Society, the people who are living surrounding her, they are not ready to accept her in this condition. You know better, because we are also living in the society. Understand? In 14 chapters, on a hot August afternoon, the sun beats down on Marlette while men and women works in the corn field. Among the women is Tess, whom the other women watch carefully. अगस्त का गर्म महीना है, दोपहर का वक्त है, सूरज जो है वो चमक रहा है और खेतों में सब ख़वातीन काम कर रही हैं और टेस भी है वहाँ पे. टेस भी वहाँ पे जो है वो काम कर रही है खेतों में.
one thing is very important. The woman watch carefully to test. At intervals she rests, for she has been somewhat changed. After a long seclusion, she had decided to undertake outdoor work during the best season of the year. When she finishes her labor during lunch, her sister brings test child to her so that she may breastfeed it. A nearby woman observes that Tess is fond of her child, although she might pretend to hate it. Tess had come to bear herself with dignity and to resolve not to wallow in her own self-pity. However, as her sorrows over bearing an illegitimate child fade away, a fresh sorrow arises. कमाल का पेशेंस है उसमें. एक तो वो सॉरो जो सेडक्शन का था, उससे भूला नहीं जा रहा था. वो अपने आप को मुजरिम मानती थी. फिर उसने अपनी वालदा से भी गिला किया कि माँ, आपने तो बता देना था मुझे कि सेक्सुअल एटीट्यूड क्या होता है, मर्दों से कैसे बचा जाता है, किस तरह से अपनी हिफाजत की जाती है. आपने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी. मेरे साथ ये हादसा हो गया. वो हादसे को जहन में लेके वो बैठी रही. उसकी ज़िंदगी पतझड़ की तरह हो गई. और हार्डी ने इसको सिंबलाइज किया हुआ है ऑटम के साथ. खामोश अकेली बैठी रहती थी. औरतें आती, आपस में सरगोशियाँ करती, उसके खिलाफ बातें करती, सुनती थी. सबसे बड़ी बात कि उसने उस बच्चे को पैदा किया जो इलीजिटिमेट था, नाजायज़ औलाद थी. फिर लोग उस पर भी उससे बातें करते थे, लेकिन वो खामोश थी. उसका सौरो फ्रेश कवर्ड है, ताज़ा दम हो गया. कितना उसका पीक पे था वहाँ, लेकिन वो खामोश थी. However, as her sorrow over bearing an illegitimate child fade away, a fresh sorrow arises. The baby takes ill. When Tess returns home after work, she finds that baby had taken ill. Tess realizes that the baby has not been baptized. जैसे हमारा जो है वो कान में अजान देते हैं, उनका जो अगर इस तरह की सिचुएशन में बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको बैप्टाइज किया जाता है, तो इस तरह से वो जायज़ हो जाता है. तो वो कहती शायद मेरा बच्चा इसी वजह से बीमार हो गया है कि उसको बैप्टाइज नहीं किया गया. टेस begs her father to send for the person, but he refuses out of pride. Tess goes to bed, but the infant's breathing grew more difficult. सांस खराब हो गया था उसका, सांस लेना बच्चे का मुश्किल हो गया था. And Tess prays for pity. Tess finally decides to baptize the infant herself. ये थी मुश्किल. उसने कहा कोई नहीं करता बैप्टाइज, मैं खुद अपने बेटे को करूंगी. He gives it the name sorrow. इससे आप उसके सौरो, उसकी मेलनकली की इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने गम में थी. As she baptizes sorrow, Tess appears to her siblings as a large, towering, divine personage
When Tess awakes the next morning, she finds that sorrow has died. Tess wonders whether if it were sufficient to secure a Christian burial for the child. She asks the new parson. Parson ने एक आदमी को बोलते हैं, and he agrees that sorrow had been properly baptized, but he refuses to give a Christian burial out of community reasons. She tells him not to speak to her as saint to sinner, but as person to person. Finally, he agrees that the burial will be the same. जी, ये कहानी थी. जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया, लोग उसको बातें करना शुरू हो गए. एक उसको अपनी सिडक्शन का गम था, दूसरा बच्चे को देख के लोग बेबीज को देख के बातें करते थे. बेबी बीमार हो गया, फिर उसको ख्याल आया कि इसको तो बैप्टाइज ही नहीं किया. फिर उसको बैप्टाइज करने के लिए अपने फादर को कहती है, वो अपनी गुरु की वजह से इनकार कर देता है. वो फिर खुद उसको बैप्टाइज करती है, उसको सौरो का नाम देती है. और उसके बाद क्या होता है, सुबह उठती है तो बच्चे की डेथ हो जाती है. फिर वो पार्सन के पास जाती है, उसे कहती है कि इसका तदफीन का करें. वो कहते हैं नहीं, बैप्टाइज हुए लेकिन तदफीन का. काफ़ी इंसिस्ट के बाद वो पार्सन जो है वो मान जाता है. तो ये थी हार्डशिप्स टेस्ट की जिनको वो फेस कर रही थी. दिस इज़ रियलिटी. और ये जो हार्डी के करेक्टर्स हैं, ये इसी वजह से रियल हैं, इसी वजह से रियल महसूस होते हैं कि इस वजह से कहा जाता है कि हार्डी के जो करेक्टर्स हैं उसमें जो हार्डी के नॉवेल्स हैं उसमें रियलिज्म है. बिकॉज his characters are alive. They face the bitter reality. As you have listened, Tess has faced bitter reality also. इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने पढ़ी वो ये था इंटेंसिटी ऑफ मेलनकली, सॉरो, जो टेस जिस हालत में थी, टेस की जो कंडीशन थी. अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, अगर किसी के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट वाक़या हो जाता है, तो हमारी सोसाइटी भी ऐसी गर्ल्स को एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि उंगलियां उठा के उसको बातें करती है. और ये जो हार्डी ने चैप्टर में 14 चैप्टर्स में डिस्क्राइब किया, एक नैरेटिव स्टाइल था, एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल, जिसमें इसने ये सारी बातें जो थी डिस्कस की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 15 चैप्टर. मुझे पढ़ते हुए बहुत दुख होता है जब भी मैं टेस्ट पढ़ती हूँ. कैसा लग रहा है? गम आना शुरू हो जाता है, सिंपैथी क्रिएट होती है. ये होता है कैथारसिस. जब हम लोग किसी कैरेक्टर को देखते हैं सोसाइटी में और उनकी फीलिंग्स जो हैं हमारे अंदर आ जाती हैं, हम उसके लिए सिंपैथी फील करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड कैथारसिस. क्योंकि वो चीज़ हमारे अपने अंदर भी होती है, वो दर्द हमारे अंदर भी होता है, वो फीलिंग्स हमारे अंदर भी होती हैं. और उस करेक्टर की फीलिंग्स जो कि सोसाइटी में जिसके साथ ये हो रहा होता है, हमारी फीलिंग्स के साथ अटैच कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम उसके लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा सिंपैथी आ जाती है. जब सिंपैथी आ जाती है, हम उसको फील करते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड कैथारसिस. Chapter 15. In chapter 15, Tess began to note the passing of anniversaries such as her first arrival at Pentridge and the fateful night at the Chase. Almost suddenly, Tess changed from a simple girl to a complex woman.
جی وہ چھوٹی سی لڑکی جو ہوتی ہے ایک سادہ سی، اس سے وہ ایک کمپلیکس وومن بن جاتی ہے. Her eyes grows larger and more eloquent. She wonders if chastity, once lost, is always lost, and waits for a new departure. She vows that there will be no more talk of double chasm and prepares to go to the Talbot's dairy. کیونکہ اب اس کو کام کرنا ہے اور اب وہ لڑکی نہیں رہی، اب وہ کمپلیکس ایک خاتون بن گئی ہے، ایک بڑی مضبوط خاتون بن گئی ہے. اب اس کو جو پہلے جب وہ فرسٹ ٹائم ڈبرول گئی تھی تو اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، اب اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. تو وہ قسم کھاتی ہے کہ اب وہ ڈبرول کیسل میں کبھی نہیں جائے گی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹالبوتھی ڈیری فارم میں جو ہیں وہ ویکینسیاں ہیں، کام کرنے کے لیے ان کو لوگوں کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. Hardy makes explicit in this chapter what the implied earlier, elucidating the transformative events moved us from a timid girl to a strong and gorgeous woman. کس طرح سے حالات اس کو ایک چھوٹی سی لڑکی سے، ایک سہمی ہوئی لڑکی سے ایک بہت مضبوط اور حوصلہ مند خاتون بنا دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ بیپٹائز بھی کرتی ہے اپنے بیبی کا، اتنی وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور لوگوں کی وہ پرواہ نہیں کرتی. اور اسی طرح وہ اپنے سن پر جو ہے وہ پچھتاتی ہے، لیکن پھر وہ ارادہ کر لیتی ہے کہ اب وہ اس جگہ پہ نہیں جائے گی، اب وہ حالات کو فیس کرے گی. جی اسٹوڈینٹس، سمجھ آیا آپ کو؟ ہمارے 15 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے. تو اس میں جو ہے 12 to 15 چیپٹرس تک ہم لوگوں نے جو پڑھا، اس کا جو لب لباب تھا وہ یہ ہے کہ ٹیس جو ہے سیڈکشن کے بعد بہت اداس رہنا شروع ہو گئی. وہ چرچ آتی تھی، لوگ اس کو باتیں کرتے تھے کیونکہ اس کی حالت ایسی تھی، اور لوگ جو تھے وسپر کرتے تھے. بہت زیادہ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی اور اس نے پھر چرچ آنا شروع کر دیا، گھر میں رہنا شروع کر دیا. پھر یہ تھا کہ اس نے اپنے پیرنٹس سے بھی شکایت کی کہ آپ نے مجھے جو ہے اس کے بارے میں گائیڈ نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے اس کے گھر بیبی پیدا ہوتا ہے، تو وہ کھیتوں میں کام کرتی ہے، بیبی کو لنچ ٹائم جو ہے وہ فیڈ کرواتی ہے، اور لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں. اس کا بیبی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے اس کو بیپٹائز نہیں کروایا. وہ بیپٹائز کے لیے اپنے فادر کو کہتی ہے تو وہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. پھر وہ خود اس کو بیپٹائز کرتی ہے، اس کو سورو کا نام دیتی ہے، اور جب وہ سکوڑتی ہے تو اس کے بیبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور پھر وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیتی ہے کہ وہ کبھی بھی ڈبرول نہیں جائے گی. اور پھر ٹیلیپوتھی میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیری فارم میں کچھ ویکینسیز آئی ہیں. وہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے کہ اب وہ کام کرنے کے لیے وہاں جائے گی، اور آئندہ کامنگ میں وہ ویسی لڑکی نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھی، شائع فیل کرتی تھی، ٹیمڈ تھی، بلکہ وہ ایک اسٹرانگ وومن بن چکی تھی. حالات میں اسے بہت زیادہ اسٹرانگ اور گارجیس خاتون بنا دیا تھا. یہ ان 15 چیپٹرس میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا. اب ہم 16 چیپٹرس جو ہے وہ کرتے ہیں. Tess in 16th chapter we find Tess leaves home for the second time, deciding that was she to remain, her younger sibling would probably gain less good by her precepts than harm by her example. On the way to Talbot, Tess passes Kingsburg, the area in which her ancestors lay.